देखिए वो कह रहे हैं कि जो आपने भ्रष्टाचार किया है वो उसकी पाई पाई चुकाने का ये उन्होंने जनता को वादा किया था और इसीलिए उनका फोकस है कैग रिपोर्ट्स को एक के बाद एक लाने पर। कल मोहल्ला क्लिनिक की कैग रिपोर्ट आ रही है, वही 14 कैग रिपोर्ट्स जो आपने संवैधानिक आपका मतलब जिसको कहते हैं जिम्मेदारी होने के बावजूद विधानसभा में नहीं रखा, दबा के रख दिया, मत जनता के सामने नहीं आना दिया, उसको वो सामने ला रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? अंजना जी देश भर में हर राज्यों के सरकारों का लेखा जोखा का काम सीएजी करती है ना। और वही सीएजी रिपोर्ट अभी देखा रिसेंटली में आपने जो है सो मध्य प्रदेश को लेकर के भी अपना रिपोर्ट रखा है, गुजरात को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, बिहार को लेकर के, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं सब जगह पर में इरेगुलरिटीज को लेकर के लगातार सीएजी रिपोर्ट्स आती रही हैं। लेकिन जो सीएजी रिपोर्ट आई है उसने इस बात को साबित कर दिया और 8 चैप्टर में से तो 7 चैप्टर ऐसा है जो पुराने एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा है कि किस तरीके से उसके अंदर में 28% जो है सो टैक्स की चोरी हो रही है, किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, और उस पॉलिसी की जितनी भी खामियां है वो 7 चैप्टर्स के अंदर में लगातार बताया गया है। और 8वें चैप्टर में बताया गया है कि जो 4000 करोड़ रुपया राजस्व के रूप में मिलता था एक्साइज में, उसमें 2000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, लेकिन एक्सपेक्टेड जो था रेवेन्यू वो 8,900 करोड़ था, जिसमें से 2000 करोड़ की प्राप्ति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि क्या हो गया ये झा जी? कोई साजिश नहीं रची गई आपके खिलाफ, टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज रुक गई है जहां पर आप हैं। सवाल लेकिन वहीं पर आकर रुकता है कि कैग रिपोर्ट में सब कुछ आपके पक्ष में ही था, तो आप लोग इसको छुपा के क्यों रख रहे थे, दबा के क्यों रख रहे थे? अगर लेखा जोखा में आप लोग सही साबित हो रहे थे तो उसको आप रखते विधानसभा में। हरीश खुराना जी, आपको भी जीत पर बहुत बहुत बधाई। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि देखिए काम करने का, अब आपको इतनी बड़े बड़े काम के लिए जनता ने चुना है और आप यहां लग गए, वही आपका जो पुराना एजेंडा है। ये विपक्ष बार बार कहती है कि देखिए नाम बदलने पर सबसे पहला फोकस है, क्यों भाई? 2500 पर होना चाहिए ना, जो आपने महिलाओं को वादा किया है। देखिए निश्चित तौर के ऊपर काम शुरू हो चुका है अंजना जी। आप यकीन रखिए कि जो जो हम लोगों ने संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, मोदी जी की जो गारंटी है, एक एक गारंटी पूरी होगी और अक्षरशः उसको पालन किया जाएगा। अब आप कहिए कि सीएजी रिपोर्ट क्यों आई, हमने ध्यान भटकाना है, हमने काम नहीं कर रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। हमको समझना होगा कि सीएजी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, हम लोगों को रखना था, क्योंकि हमने वादा भी किया हुआ था जनता से, क्योंकि पिछली सरकार ने उसको रखा नहीं। क्या आप जानती है 576 दिन पुरानी रिपोर्टें भी पेंडिंग चली आ रही थी। अब वो क्यों नहीं रखी वो तो अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी बताएंगे, लेकिन सच तो यही है ना कि जो पॉलिटिकल कंपल्शन था, जो मैंडेटरी था, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बातें करते हैं। उसी बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको कैग की रिपोर्ट टेबल पे रखनी, हाउस के टेबल पे रखनी जरूरी है। उसको आपने नहीं रखा और अभी ऋतुराज जी तर्क दे रहे थे कि उसमें तो कुछ ठीक है, ये है वो है। मुझे एक बात बड़ी गजब की लगी, ये अगर बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, मतलब बहुत अच्छी अगर पॉलिसी थी, तो आपने उसको वापस क्यों लिया? अच्छा, अब वापस ले लिया, अब उसको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर वापस क्यों ली? मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए मेरा कहना है कि आज जो कैग की रिपोर्ट जो हम लोगों ने टेबल पे करी है, इनके एक भ्रष्टाचार के एक छोटा सा उदाहरण है अभी तो, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रेगुलेटरीज में 2000 करोड़ की रेगुलेटरी का जिक्र हुआ है सिर्फ उसके अंदर। अभी तो कल हेल्थ की जब रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर अच्छा, उन लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये है, देखिए अभी तो आएगा, अभी तो सारी रिपोर्ट्स आनी है, इंतजार है। ये सवाल मैंने उनसे भी कर लिया। आज विधायकों को अंदर नहीं जाने देना, क्या ये लोकतंत्र में अच्छा है? सस्पेंशन उससे क्या होता है? वहां पर जाके अंदर बैठकर प्रोटेस्ट करते। देखिए आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि जब ये लोग बातें करते कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको मानते हैं नहीं। आज दे रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमने अपमान किया, इस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ इसलिए हमने सदन नहीं चलने दी। परसों माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण था, उसको आप होने नहीं देना चाह रहे थे। अब अध्यक्ष ने रूलिंग दी कि इनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उपराज्यपाल जी का भाषण होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो कंपल्सन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन
आप एक बात समझ लीजिए, आपको दर्शकों को भी जानना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि एक्सपल्शन फ्रॉम द हाउस मींस एक्सपल्शन फ्रॉम द होल प्रेमिसेस, ये बात समझनी बहुत जरूरी है और ये रूल बुक में लिखा हुआ है। अब आतिशी जी हो या उनकी पार्टी हो, अगर वो रूल बुक नहीं पढ़ सकती तो मेरा कसूर तो है नहीं अंजना जी। ये कंपल्शन जो है ये बाहर निकालने का जो आप कह रहे हैं, ये बाहर निकाला गया। अच्छा, मजे वाली बात देखिए, जब हम लोगों को ये बाहर निकालते थे, हम लोगों को प्रदर्शन नहीं करने देते थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस हालांकि हमारी थी, उसके बावजूद हम प्रदर्शन 1 किलोमीटर दूर करते थे। आज इन लोगों का प्रदर्शन जो था गेट पे था और किसी ने उनको परेशान नहीं किया, वो वहीं बैठे रहे, धूप में बैठे रहे। ये होता है, आप लोकतंत्र में बिलीव करने वाले हम लोग। ठीक है ऋतुराज जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आलोक जी और आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। ऋतुराज जी, आपका बीच में कट गया था कनेक्शन, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप सही है सब कुछ कैग रिपोर्ट में, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम ही किया, तो दबा के क्यों रखा? विधानसभा में दंगे की चोट पे पेश करते। अंजना जी सॉरी, मेरा वो इंटरनेट के साथ कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से बीच में बात कट गई थी। जी जी। तो मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूं कि देखो, ये जो है ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर के मैं बात कह रहा था कि उस सेम एक्साइज पॉलिसी को हम लोगों ने पंजाब में लागू किया, 3 साल से चल रहा है, और आपको यकीन नहीं करोगे अंजना जी, 65% का एक्साइज टैक्स में वृद्धि हो गई है। सोचो कि ये 65% से ज्यादा अगर दिल्ली में एक्साइज में वृद्धि हो जाती, जो 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलते, तो 200 बंद भी तो आप ही ने वापस किया ना शराब नीति को ऋतुराज जी, सरेंडर तो आप ही ने किया ना, क्यों सरेंडर किया? इतना आप लोग संघर्ष करते हैं, उसको रखते हैं नीति को कायम। सुन लीजिए, जैसे ही एक्साइज पॉलिसी लागू हुई 6 महीने के बाद ही सीबीआई ने, ईडी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस रजिस्टर कर दिया, और जिसके चलते एक सुन तो लीजिए, आप पहले पूरी बात तो बोलने दो अंजना जी, आपकी बात मैंने पूरी सुनी है कि उसी एक्साइज पॉलिसी में लिखा हुआ है ना कि 35 में से केवल 20 ही टेंडर हो पाए, बाकी टेंडर्स को फ्लोट तक करने नहीं दिया गया। सोचो, सारे अफसर डर गए सीबीआई और ईडी के घुसने के बाद, इसकी वजह से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया पूरी तरीके से, जिसके चलते एग्जिस्टिंग 4,000 करोड़ से 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिला एक्साइज टैक्स में, लेकिन 2,000 करोड़ और मिल सकता था जो कि प्रोजेक्टेड था, जो नहीं मिल पाया बिकॉज इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड वेल। ये साफ साफ सीएजी में लिखा हुआ है, जिसके चलते राजस्व का नुकसान हुआ जो कि एक्सपेक्टेड राजस्व था, और वही सेम एक्साइज पॉलिसी को पंजाब में लागू किया। पंजाब पूर्ण राज्य है और हमें 65% एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा मिल पा रहा है। ठीक है, आलोक शर्मा जी रुक जाइए, थोड़ा सा खुराना साहब, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा जल्दी से एक बार आलोक शर्मा जी और आशुतोष जी से कमेंट ले लूं। आलोक जी, कैग रिपोर्ट दिखाकर ही आप लोगों की सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, और वही कैग रिपोर्ट 14 दबा कर रखा गया, अब बीजेपी उसको ला रही है, अच्छा कर रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि सीएजी रिपोर्ट आए और उसमें अगर सच्चाई है तो एक्शन होना चाहिए। अगर सीएजी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से हमारे समय में भी सीएजी की रिपोर्ट आई और एक सीएजी के जो मुखिया थे वो बाद में बीजेपी से तमाम सेवाएं लेते हुए मिले, और किस तरह से बाद में 2G में और तमाम जो सीएजी की रिपोर्ट्स थी उसमें सब लोग बरी हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये शराब नीति का जो घोटाला था ये हमने ही निकाला था। अब ये कह रहे हैं ऋतुराज जी 5,000 करोड़ रेवेन्यू आ जाता, 2,000 करोड़ आ जाता, अरे भाई वापस क्यों ले लिया आपने? और बीजेपी वाले आज सवाल उठाने वाले कौन है? एलजी महोदय ने इस नीति की अप्रूवल दी थी कि नहीं दी थी? कॉर्पोरेशन तो इन्हीं की थी, तमाम कॉर्पोरेशंस ने एनओसी दी थी कि नहीं शराब की दुकानें खुलने की और एक दारू की बोतल के साथ दूसरी की? तो शराब नीति हो चाहे दिल्ली का किसी भी रूप में बेड़ा गर्क करने की बात हो, ये दोनों बराबर के भागीदार हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक्शन होना चाहिए, सारी रिपोर्ट स्टेबल होनी चाहिए, और उनके अंदर जो जो तथ्य हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए, चाहे वो शीश महल का मामला हो, शराब नीति हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो डीटीसी का मामला हो। इन लोगों ने हर जगह पर मनमानी की है, हर जगह पर भ्रष्टाचार के अंबार गड़े हुए हैं, और यही कारण है केजरीवाल जी पंजाब से राज्यसभा भागना चाहते हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं एक जो अपर हाउस है उसकी प्रोटेक्शन मिल सके। अरे भाई, आप दिल्ली की जनता के ऊपर 10 साल तक शासन करते रहे, दिल्ली की जनता को फेस कीजिए। आप विधायक नहीं हैं, आपको विधायक जनता ने नहीं बनाया, लेकिन आप मीडिया को फेस कीजिए, आप आइए बताइए कि नहीं इसमें गलत है और सीएजी की रिपोर्ट गलत है और मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल कहाँ है आजकल ऋतुराज झा जी? वो पूछ रहे हैं कि उनको मीडिया के सामने आकर बोलना चाहिए इस मुद्दे पर।
अरविंद केजरीवाल जी पार्टी का काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी स्वस्थ है, अरविंद केजरीवाल जी ध्यान कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की पूरी सेना जो है सो मैदान में है और इनके हर प्रोपेगेंडा, हर झूठ का डटकर मुकाबला कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। और आज किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग, आप सोचिए कि भारत के इतिहास में आपको एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा पूरे विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में जहां पर में कि चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। सोचो, संसद में भी ऐसा होता है कि सदस्यों को सस्पेंड किया जाता है और वो गांधी के स्टैचू के सामने बैठकर कम से कम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी बात कर रहे होते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए फंडामेंटल राइट, कोई कैसे रोक सकता है बताइए। और पहला आपको इतिहास में ये पहला एग्जांपल मिलेगा कि ये परिसर में नहीं घुसने दे रहे हैं। ठीक, इतने आलोक जी। इतने 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 जो है सो आलोक जी ठीक है, आलोक जी काउंटर अरे करना चाह रहे हैं, उसके समय पंजाब वाले पर भी पूछूंगी आपसे, फिर मुझे आशुतोष जी के पास जाना है। सब कह रहे पंजाब राज्यसभा अपर हाउस का प्रोटेक्शन लेना चाह रहे हैं उनका आरोप है। रुक जाइए, आलोक जी का एक काउंटर पॉइंट है। आलोक जी 27 साल के बाद 2% देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभाओं में क्या क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के विधायकों को तो मार्शल से बाहर फेंकवा दिया था। चाहे वो बीजेपी के विधायक थे, ऑपोजिशन में थे, चाहे वो 3 थे चाहे 8 थे। ओपी शर्मा जी के साथ क्या क्या हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। हमारा बीजेपी से वैचारिक मतभेद है, हमारी पूरी तरह से वैचारिक लड़ाई है, लेकिन विपक्ष को जिस तरह से मोदी जी ने संसद में कुचला था, वैसे ही तो केजरीवाल 10 साल से यहां पर कुचल रहे थे। ईवीएम को लेकर वहां चले जाते थे, बाहर कुछ नहीं बोलते थे। तो संसद का हो या चाहे विधानसभा का हो, पूरी तरह से केजरीवाल की पार्टी ने विधानसभा के पटल का दुरुपयोग किया है। ठीक है, अब बीजेपी अगर वो चीज कर रही है, कानून कायदा आपको सिखा रही है, तो आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या हो रही है फिर? ठीक है अंजना जी, ऋतुराज जी, सिर्फ 2 लाइन का मुझे एक बार आशुतोष जी से कमेंट दो लाइन। यही विजेंदर गुप्ता जो आज स्पीकर हैं वो टेबल पर चढ़ गए थे, और जिस ओम प्रकाश शर्मा की बात कर रहे हैं वो आज इन्हीं के पार्टी के नेता हैं। अलका लांबा जी जो हमारे पार्टी की विधायक थी, एक महिला के ऊपर में किस तरीके से अभद्र टिप्पणी किया था कि रात रात भर घूमने वाली, और क्या क्या कहा था, ये शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं राष्ट्रीय चैनल पर, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया था। और उनको जब सस्पेंड किया गया था तो उनको परिसर से बाहर नहीं किया गया था।